हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप सुनते होंगे विल बी वाले सेंटेंसेस। विल बी, आई विल बी गोइंग देयर, विल ही बी गोइंग देयर, मतलब विल बी वाले सेंटेंसेस। चलिए इनको आगे पढ़ते हैं, हिंदी पहचान क्या होगी। ठीक है, आपने सुना होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वो फ्री फायर खेल रहा होगा, वो फ्री फायर खेल रही होगी। वो स्कूल टॉप कर रही होगी, वो स्कूल टॉप कर रहा होगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो वहाँ जा रहे होंगे। तो इन सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हिंदी पहचान। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल प्लस बी, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ये ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता ही आता है। ठीक है, ओके। सब देखते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा बस। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा, तो विल सब्जेक्ट बी। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ इंटरोगेटिव ही है, बीच में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, आते हैं इनको सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, मैं वो काफ़ी बार करा चुका हूँ, ईजी है काफ़ी ज़्यादा। गो एंड गॉन, ठीक है। ही ईट एट ईटन, राइट और रिटन, प्लेट प्लेट प्लेट, स्टडी स्टडी स्टडी। ठीक है, और यहाँ पे आई एन जी लग जाता है इनमें, इनको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। आते हैं आई एम सॉरी, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में। मैं कल पढ़ रहा हूँगा, तो कौन पढ़ रहा होगा, मैं। क्या कर रहा हूँगा, पढ़ाई कर रहा हूँगा, तो कैसे बनाएंगे, आई विल बी स्टडिंग टुमारो, आई विल बी स्टडिंग टुमारो, आई विल बी स्टडिंग टुमारो ऐसे लिख देते हैं। वह खाना बना, ये काफ़ी बार आ गया, तो वह खाना बना रहा होगा कर देते हैं इस बार। ठीक है, तो इसको बनाइए। ठीक है, थोड़ा अलग भी हो गया सेंटेंस। ठीक है, आएगा ही विल बी cooking food, he will be cooking food, he will be cooking food। ठीक है, हम मैच खेल रहे होंगे, तो क्या होगा, हम मतलब वी। ठीक है, will be playing the match, we will be playing the match। तो ये कितनी इजीली हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव, अंत में सिर्फ मतलब बीच में सिर्फ नॉट आ जाएगा। मैं कल नहीं सो रहा होगा, आई विल नॉट बी स्लीपिंग टुमारो, आई विल not be sleeping, I will not be sleeping। कब, tomorrow, tomorrow। वह टीवी नहीं देख रही होगी, सी विल नॉट बी वॉचिंग द टीवी या वॉचिंग टीवी। तो लिखते हैं सी विल नॉट बी वॉचिंग, सी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। वह स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो क्या आएगा, कौन नहीं जा रहे होंगे, दे सब्जेक्ट, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है नॉट, बीच में नॉट आएगा। ठीक है, नॉट बी गोइंग टू द स्कूल या टू स्कूल। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव, तो विल पहले आ जाएगा, क्या तुम पढ़ रहे होगे, विल यू बी स्टडिंग, विल यू बी स्टडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वो खाना बना रहे होंगे, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। इन दोनों को अभी आप वीडियो पॉज करें, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएं, फिर अपने आंसर यहाँ पे चेक करें। ठीक है, वह क्या वे खाना बना रही होगी, विल सी बी कुकिंग फूड। क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव इसके भी दो करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्या वे सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या वे हमारी मदद नहीं कर रही होगी, होगा विल, क्योंकि विल सी, फिर आ जाएगा नॉट बी, आई एम सॉरी, विल सी नॉट बी हेल्पिंग अस, और क्वेश्चन मार्क। क्या वे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, विल दे। सो हम आ चुके हैं वापस, मेरे को मम्मी ने बुलाया था, तो इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। क्या वे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, विल दे नॉट बी
स्टरिंग, ठीक है। थोड़ी हैंड राइटिंग बुरी हो रही है क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेशन, यही मुझे आपके साथ करना था सेंटेंस को। क्या मैं कल यात्रा कर रहा हूँगा, दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कल यात्रा कर रहा हूँगा, इसकी इंग्लिश बनाइए। पॉज कीजिए वीडियो करिए, वरना मैं आपको बता दूंगा क्या होगा इसका आंसर, डरिएगा मत। तो मैं बना रहा हूँ, आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, आई विल बी ट्रैवलिंग tomorrow, I will be traveling tomorrow। क्या वह पढ़ रही होगी, बनाइए इसकी। अब मैं बनाता हूँ, will she be studying, ठीक है। वह हमारी मदद नहीं कर रहे होंगे, ओके तो लिखता हूँ they will not be helping us। क्या तुम सो रहे होगे, will you be sleeping, will you be sleeping। मैं टीवी देख रहा हूँगा, I will be watching TV, या द टीवी, I will be watching the TV। तो ये आपके होमवर्क हैं, आप चाहे तो उनको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये सेंटेंस है, वह कल काम कर रही होगी, क्या तुम मैच खेल रहे होगे, वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, क्या वे खाना बना रही होगी, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इंग्लिश सीखना होगा आसान, काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने पहले अच्छे से बेस अपना क्लियर कर लिया था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।